आज हमने अभी तक जो पढ़ा, हम उसको कुंडली में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे और आप सब करेंगे। आपको करना क्या है, हाउस के एट्रीब्यूट्स प्लस में प्लेनेट के एट्रीब्यूट्स, उनको दोनों को पकड़ना है और बोल देना है। और यही आपने करना है, इसी से पता चलेगा कि आपने अभी तक की जो क्लासेस हैं कितने सही ढंग से करी हैं। कुंडली बनाना तो सबको आता है। हाँ जी, रिप्लाई तो करें। कुंडली बनाना तो सबको आता है। सर हाँ ना तो बोल सकते हैं। किसी का कोई रिप्लाई नहीं। सोलना जी, आपको तो आता है कुंडली बनाने। कॉन्फिडेंस नहीं सर इतना। तो आज आपकी अपनी बर्थ डिटेल्स दो। आपकी बर्थ डिटेल्स। 6 मार्च 1976। एक मिनट। 6 मार्च 1996। 1976 सॉरी। 6/3/76। दोपहर 2:50। एक मिनट जरा। हाँ जी, क्या बोला, दोपहर 2:50। हाँ। एक मिनट। 2:50 दोपहर का। 2:50 PM। ये जीरो है। और प्लेस क्या है आपका। मुंबई। मुंबई। आप सब प्लीज ये कुंडली बनाएं। 6/3/1976, 2:50 PM, मुंबई। इसकी कुंडली बनाएं और मेरे को बताएं कौन से हाउस में कौन सा प्लैनेट है, कौन बना रहा है। हाँ जी सर, कौन बना रहा है इनकी कुंडली। अरे सर कोई तो बोलो कि मैं बना रहा हूँ। सर फिर आप क्वेश्चन बोलेंगे तो मैं मौन हो जाऊंगा, जैसे आज आप मौन है। कोई, कौन बना रहा है कुंडली। सर मैं बना रहा हूँ। सर आप बना रहे हैं, कम से कम कैमरा तो ऑन करिए। नाम क्या है आपका सर, पता तो चले। अब ऐसे मुझे क्या पता सर चलेगा, कैमरा ऑफ है तो। कौन बोल रहे एक हैं। मिनट सर जी, मैं बोल रहा हूँ सर। हाँ मनीष जी कुमार। सर, बताइए, बनाइए जी मनीष जी। 1976, 2:50 PM। हाँ जी, 6/3/1976, 2:50 दोपहर के, मुंबई। नाम क्या लेना डालना इसमें। नाम सुवर्णा जी। इसको बोलो। नाम सर क्या बताया आपने। मैडम का है सुवर्णा, SUVERNA, सुवर्णा। SUWARNA भी हो सकता है, वी भी हो सकता है, सुवर्णा कुछ भी हो सकता एस है, यू बी वी। SUVARNA। SUVARNA, सुवर्णा जी। सर इनका स्थान, जगह का स्थान। बॉम्बे, मुंबई। मुंबई। बन गई सर। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 6/3/76। अभी भी सिर्फ आपका, मनीष जी और सोना जी का कैमरा ऑन है, बाकी सबका ऑफ है। कोई बात नहीं है, मेरे से क्वेश्चन करेंगे तो मैं भी कैमरा ऑफ करके आराम से बैठ जाऊंगा। जब मुझे पता ही नहीं है सर कौन है सामने, सर कम से कम थोड़ी देर के लिए ऑन कर लो, उसके बाद ऑफ कर लो। 14:50। 14:50। हाँ जी सर,
अभी तक नहीं बनी, इतनी देर में तो सर मैं खुद ही बना देता। तो इनकी सिंह लग्न की कुंडली बनेगी। नहीं, मिथुन लग्न की है। सीधा बोलो, लगन में कौन सा नंबर आया? 5 नंबर। मुंबई। 3 नंबर है सर। नहीं, 6 में 86 है, 1986। 76 सर, 76। 76 सर, 76, 76। ओके सॉरी। 6 मार्च। सर आप तो तुलसीदास जी है ना? हाँ जी, हाँ मैं तुलसीदास। सुनते दिखे तो। सर देखो, आप कैमरा ऑन नहीं करते तो इसलिए पता नहीं चलता आप कौन है। सामने आएंगे तो पता तो चलेगा सर हम किन से बात कर रहे हैं। सर आप म्यूट हैं, आप पहले ऑन करिए, म्यूट हटाइए अपने आप को, अनम्यूट करिए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मनीष जी आप म्यूट हैं। सोना जी ये पता नहीं कब तक बताएंगे, आप ही बता दीजिए। बताइए सोना जी। हाँ जी, 3 नंबर का लग्न है। ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, 11, 12, 1, ये 2। अब बताइए लगन में कौन सा प्लेनेट है? लगन में मंगल है। लगन में मंगल है। सेकंड हाउस में शनि है। सेकंड हाउस में शनि है। फिफ्थ हाउस में राहु है। फिफ्थ में राहु है। उसके बाद 1 मिनट सर। 8th हाउस में शुक्र है। 8th में शुक्र है। हम्म। हाँ जी। 9th में सूर्य और बुध है। सूर्य और बुध। उसके बाद और 11th में गुरु चंद्र केतु। गुरु, चंद्र एंड केतु। ठीक है जी, बस हो गए सारे प्लेनेट। हाँ जी। अब इसको कौन पढ़ेगा सबसे पहले? जो हमने अभी तक 3 दिन 4-5 दिन जो हमने क्लास करी है, सबसे पहले कौन पढ़ेगा? मनीष जी आप पढ़ेंगे? आप पढ़ने की कोशिश करेंगे? सर अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तभी आपको आएगा, नहीं तो मैं 2 मिनट पढ़ाकर मैं तो आगे निकल जाऊंगा। मैं तो अपना कोर्स कंप्लीट करा दूंगा, फिर आप गोल गोल घूमते रहेंगे सर, समझ नहीं आया। सर मैं प्रयास करूं। हाँ जी सर, मैं तो कह रहा हूँ, आप कहिए सर, मोस्ट वेलकम सर। ये मंगल लग्न की कुंडली है तो सर यानी मंगल लगन की कुंडली नहीं होती, जब भी ओ हम कुंडली सॉरी की बात सॉरी। करते हैं तो हाँ 3 नंबर लगन की हाँ, कुंडली कहेंगे। 3 नंबर जो है ये उसकी है, मिथुन लग्न की। हाँ जी, आप राशि को छोड़िए, आप सिर्फ 3 नंबर लगन कुंडली बताइए। 3 नंबर के मालिक जो है 3 बुध होते नंबर हैं। हम उसको लेकर बुध है। चलेंगे, हम राशियों का नाम लेकर नहीं कर रहे, हम सीधा उसके हाँ, प्लेनेट को लेकर चल रहे हैं जो उनके लॉर्ड हैं, उससे आपको हाँ। इजी रहेगा। हाँ जी सर, आगे तो पढ़िए, जो कोशिश जो करिए। उसमें यानी प्लैनेट बैठे हैं मंगल, हाँ जी। तो उससे मैं बता सकता हूँ कि थोड़ा इनका जो यानी नेचर होगा थोड़ा गुस्से वाला होगा, ऐसा दिखता हाँ जी। है। और शनि जो है वो शनि कहाँ है सर? दूसरे सर पहले तो दूसरे इसको करिए। सर पहले पूरे लगन को कंप्लीट करिए, लगन से हम इंसान को पूरा का पूरा डिस्क्राइब कर देते हैं। अच्छा, और ये जो 3 नंबर की राशि लग्न में बैठी है तो मतलब ये जो बुध। है वो अ, इनका यानी स्वभाव जो है एनालिटिकल होगा, बहुत हाँ जी। सोच हाँ समझ जी। के बात करते होंगे, हैं? या यानी यदि लग्न में है तो फिर बड़ा सोच समझ के बात करते होंगे, ऐसा दिख है, लगता है। कहने का मतलब और माइंड इनका अच्छा है, क्योंकि 3 नंबर है, माइंड तीन अच्छा है, नंबर यानी बुध, तो हर चीज में बुद्धि का यूज करते हैं। बुद्धि का यूज करते सवर्णा हैं। जी जहां जहां आपको लगे कि हाँ ठीक है, वहां बोलते जाइएगा, क्योंकि ना तो हम आपके बारे में जानते हैं, ना सर आपको जानते हैं। ओके सर। ठीक है ना, जहां आपको लगे कि हाँ ये चीज मेरे से मैच नहीं हो रही, वहां प्लीज आप रिप्लाई करिएगा। इसी तरीके से हम सीखेंगे।
ठीक है ना सर? जी मैं ये मिथुन लग्न वाले जो है वो एनालिटिकल होते हैं, सोचते में जो हाँ है ना जी। हर चीज को बड़ा यानी बहुत सोच विचार करके एनालिसिस करके फिर कोई डिसीजन लेते हैं। हम सर इस ये तरीके से कुंडली पढ़ेंगे क्योंकि अब 3 नंबर राशि है, 3 नंबर राशि का जो मालिक बुध होता है, बुध यानी बुद्धि। तो बुद्धि इसमें है। मतलब वो ज्यादा सोच विचार करके हर चीज को सोचेंगे समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, अच्छा। जिनको हम कहते हैं कि इनका दूस दिमाग थोड़ा सा अच्छा होता है। अच्छा। लेकिन मंगल है, मंगल है तो वो मंगल शॉर्ट है, टेम्पर करा देगा, गुस्सा करा देगा। गुस्सा करा देगा। थोड़ा सा मंगल वाले जो है मारपीट करने में भी आगे रहते हैं। जी। अब सर ये नहीं लेडीज, करती। अब मैं वही तो कह रहा हूँ, ये लेडीज है तो हम ये बोल नहीं सकते कि हिंसक हैं। नहीं पर लेकिन कई जगह ये फिट बैठती हैं, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स में तो बैठती हैं, लेडीज में भी फिट बैठती हैं। बच्चों पे गुस्सा निकाल देंगे। अब बच्चों को थप्पड़ हम्म, लगाना तो हम ये तो नहीं कह सकते वो हिंसक है। नहीं, या फिर जो है वो कोई भी काम करती होंगी तो बहुत जोश से करती होंगी, बहुत हाँ, ये हम कह सकते हैं कि जोश से और होश, क्योंकि दिमाग भी है। दिमाग भी है, हाँ तो जोश बहुत और जोश से होश करती दोनों हैं। के हाँ साथ। हाँ। हाँ ये यस सही। यस यस। ठीक है ना मैडम? हाँ जी हाँ। अब सेकंड नंबर हाउस की आप कोशिश करिए सर। हाँ, सेकंड में चंद्रमा की राशि है हाँ जी, और 4 नंबर शनि मून। बैठे हैं। हाँ, शनि हाँ, बैठे हैं। तो मून जो है वो तो फ्लिकरिंग माइंड होता है ना, हाँ 15 दिन जी, घटता है 15 दिन बढ़ता है, तो 15 दिन इमोशनल होता मूड है, अच्छा इमोशनल होता रहेगा, है। इमोशनल होते हैं, ये हाँ जी सर। सेंटिमेंटल होते हैं। हाँ हैं। जी। यस। और मून है तो मून का मतलब कैश भी होता है, तो कैश भी कभी आता है कभी जाता है, कभी यानी है हाँ स्थिर नहीं जी। रहता है। हाँ हैं। जी। नहीं बहुत कैश, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। हाँ कभी आता है कभी जाता है, ऐसा यानी स्थिर नहीं रहता है। हैं। ऊपर शनि बैठे हैं, तो शनि जो है वो चीजों को डिले कर देते हैं, आपका कुछ काम यानी है पैसे का काम होता होगा तो उसमें डिले कर देंगे। हैं। ऊपर से ये ये बोलने का कारक भी होता है, उसमें हम बोल चाल भी देखते हैं। हाँ शनि। अच्छा, तो शनि तो बोल यानी वैसे राशि तो जो है चंद्रमा की तो मिठास वाली हाँ, राशि मिठास है। वाली तो है, लेकिन शनि का मतलब क्या करता है, हर काम को स्लो कर देता है। अब स्लो बोलने में कर स्लो का देता मतलब ये होगा कि वो कम बोलेंगे, हाँ है। जी। यस यस। बहुत स्लो स्लो बोलेंगे, बोलेंगे, धीरे धीरे बोलेंगे, कम बोलेंगे लेकिन अच्छा बोलेंगे। अच्छा बोलेंगे, हाँ मीठा बोलेंगे, वो तो मीठा सही है। बोलेंगे क्योंकि मून है ना, लिक्विड है। खून और है, किसी से बात लिक्विड भी है। कर रहे होंगे ना, किसी की बात सुन रहे होंगे तो उसमें सुनते सुनते या बोलते बोलते आंसू भी आ जाएंगे आपको, हाँ आंसू बहुत आते हैं। हाँ क्योंकि हाँ हाँ। इमोशनल है ना। एक तो थोड़ा बोलेंगे और सामने वाले की बात सुनेंगे तो उसमें उनके आंसू भी आ जाएंगे। ये, ठीक है ना सर? और कोई भी ट्राई ठीक। कर सकता है सर के साथ साथ, जैसे सर कोशिश कर रहे हैं आप भी कोशिश करेंगे तो आपको आएगा, और नहीं कोशिश करेंगे तो फिर ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान रखना। क्योंकि इसके बाद हम अपने टॉपिक करते जाएंगे। हाँ जी सर, आप थर्ड हाउस में आइए। थर्ड हाउस में जो है वो सन की राशि है। सन हाँ जी। और थर्ड हाउस जो है वो अपने एफर्ट्स का होता है। हाँ जी। और सन जो है उसका स्वभाव होता है, तेज होता है, अपना इगोइस्टिक होता है, एक हाँ अपना जी। जो है यानी एडमिनिस्ट्रेटिव काम वाला होता हाँ जी सर। है, तो उस हिसाब से इनके एफर्ट्स जो है वो यानी काफी अच्छे रहेंगे। हैं। ऐसा दिखता है। और तो छोटे भाई बहनों का यानी भी होता है। हाँ हाँ यानी हाँ भाई बहनों से जो इनका जो यानी व्यवहार रहेगा वो थोड़ा सा सख्त रहेगा, क्योंकि सूर्य सन है जो ना। है वो डिसिप्लिन्ड है, हाँ डिसिप्लिन जी। है हाँ जी। है रेगुलर है एकदम, है वो अपना, तो वो उस हिसाब से जो है भाई बहनों के साथ व्यवहार जो है वो सख्त रह सकता है। अब जब हम किसी को और कहेंगे डिसिप्लिन हो जाओ तो नेचुरल बात है वो हमसे चिढ़ते हैं, ठीक वो हमसे गुस्सा होंगे। ठीक। सीधी सी बात है ना, अगर हम किसी को कहेंगे काम सीधा करो तो थोड़ा सा हमसे गुस्सा होगा, तो थोड़ा बहुत डिस्प्यूट आ सकता है छोटे भाई बहनों का इस कारण से। जैसे मैडम इस बारे में आप क्या कहेंगे, ये ठीक है क्या? और भाई बहनों से बहुत ही अच्छा है, कभी झगड़ा हुआ ही नहीं। लेकिन पड़ोसियों के साथ इतना नहीं बनी। अब देखो, पड़ोसी तो ये घर पड़ोसियों का भी होता है, थर्ड हाउस पड़ोस अच्छा। का भी होता है। तो हाँ हाँ। देखो, अब भाई बहन से नहीं है तो कोई ना कोई बात कहीं ना कहीं जाके तो पड़ोसियों फिट के साथ बैठेगी। फिट पूरे बैठती यानी है। हमारा पिता भी होता है, अगर हमारी पिता नहीं है तो हमारी गवर्नमेंट आ जाएगी या हमारी अपनी हेल्थ आ जाएगी। इन तीन में से कोई ना कोई एक बात आप पर फिट बैठेगी, इस बात को ध्यान रखना।
अगर भाई बहनों से इनके ठीक है तो पड़ोसियों से हो गई। ठीक है सर। जी। मनीष जी आप भी कोशिश कर सकते हैं। सर कंफ्यूज ये हो रहा हूँ कि पहले हाउस में मंगल है, हाँ सेकंड हाउस में शनि के साथ 4 नंबर लिखा हुआ है। हाँ, तो 4 नंबर का मालिक मून होता है, तो हम दोनों के एट्रीब्यूट्स बोलेंगे बस। दोनों के एट्रीब्यूट्स प्लस में हाउस के, और सब बोल दिए, हो गया कहानी। तीसरे नंबर में 5 लिखा हुआ है, हाँ, क्योंकि राशि उसमें कुछ भी लिखी हुई है। अब राशि वो जो राशि है और कोई प्लेनेट तो है नहीं, तो हम राशि को ही लेंगे नहीं, सिर्फ। तो 5 नंबर राशि किसकी बता रहे थे? 5 नंबर 5 नंबर सूर्य की होती है। 5 नंबर राशि के मालिक सूर्य हैं। अच्छा जी। तो यहाँ पर सिर्फ सूर्य के एट्रीब्यूट्स आएंगे और किसी के नहीं आएंगे, क्योंकि और कोई प्लेनेट ही नहीं है। ठीक है सर। अब जैसे ठीक है। फोर्थ हाउस का आप करिए, 6 नंबर राशि है, यहाँ पर आप कोशिश करिए कि यहाँ पर कैसे होगा। कोशिश करिए सर आप। 6 नंबर यानी उसके जो प्लेनेट है वो है बुध, बुध यानी बुद्धि, और ये है घर। तो अब आप इन दोनों को सोचकर कहानी बनाओ कि क्या कहानी बनेगी। माँ का घर है ना ये तो। हाँ जी। तो मदर जो है अच्छी बुद्धिमान होंगी, जानकार होंगी, नॉलेज वाली होंगी, हाँ जी। हाँ जी। हैं, ऐसा कह सकते हैं। हाँ जी। तेज हम बुद्धि ये भी की कह सकते होंगी। हैं इनका जो घर है 6 नंबर है, तो पढ़ी लिखी फैमिली भी कह सकते हैं, क्योंकि 6 पढ़ी मरकरी है। लिखी फैमिली भी है। हाँ जी। मनीष जी कुछ समझ आया कैसे हम इसको कर रहे हैं? फिलहाल हमें अभी तो सिर्फ, नहीं आया। हाँ जी फिलहाल अभी तो नहीं समझ में आया सर मेरे। सर, देखो जो छठा हाउस है, फोर्थ हाउस है, उससे हम क्या देखते हैं? अपना घर बार देखते हैं और मदर के बारे में देखते हैं। हाँ जी। 6 नंबर राशि यानी बुध, बुध यानी बुद्धि। तो इसका मतलब घर का जो माहौल है वो बुद्धिमान होगा, माता जी बुद्धिमान होंगी, इनकी पढ़ी लिखी होंगी, इनके घर में सारे के सारे एजुकेटेड होंगे। सिंपल, हमने उनके एट्रीब्यूट्स को लेना है और बना देना है। अच्छा, ये 4 व्हीलर भी लेंगे तो बड़ा सोच समझ के लेंगे, ऐसा हाँ कह जी, सकते हैं। 4 व्हीलर भी लेंगे तो बड़ा सोच समझ के लेंगे, क्योंकि 6 है, बुद्धि है। मकान भी खरीदेंगे तो बहुत ज्यादा डीप एनालिटिक करेंगे, बहुत ज्यादा सोचेंगे, बुद्धि है। जी। क्लियर है ना? अब अब आ गया फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस में है 7 नंबर राशि और राहु। जी। मनीष जी अब आप कोशिश करिए इसकी। 7 नंबर यानी वीनस, 7 के मालिक होते हैं वीनस, तो वीनस के एट्रीब्यूट देखिए, और ये है एजुकेशन का घर। उसके बाद देखिए, और साथ में राहु बैठा है, कंफ्यूजन। तो आप यहाँ देखिए, अब उसकी कहानी बनाइए, सोचिए क्या क्या चीज जुड़ते हैं, उसको जोड़िए और बोल दीजिए, और एकदम सही बैठेगा। 7 नंबर में राहु है और 7 नंबर यूरेनस सर की वीनस शनि। है। 7 नंबर वीनस होता है और साथ में राहु बैठा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। तो सर अब देखिए यहाँ से क्या क्या देखते हैं, वीनस से क्या आता है और राहु क्या आता है। सबको कहानी बनाइए और जोड़ दीजिए। इसमें हमें सिंपल कहानी बनानी है, और कहानी बनाएंगे वो सच बैठेगी। अब आप कोशिश करिए। सर जब तक कोशिश नहीं करेंगे नहीं आएगा। आप कोशिश तो करिए। सर हम बैठे हैं ना आपको बताने के लिए, गलत भी होगा तो कोशिश तो करो। 7 नंबर में जैसे सर ने ये आपके सामने कोशिश करी, हम्म, अब मैडम तो कोशिश करेंगे नहीं, क्योंकि मैडम को तो आता ही है, उनकी तो कुंडली है, उनको तो अपने बारे में सब पता है। मुझे नहीं मनीष जी, पता बिल्कुल नहीं। कोई बात नहीं मनीष सर, जी, आपकी सात कुंडली भी किसी दिन नंबर ले लेंगे। अब हाँ, सर, वीनस है ना, सर वीनस हाँ जी सर, मतलब आप कोशिश लग्जरी करें। है। हाँ, लग्जरी 7 है। वीनस यानी लग्जरी, ठीक है जी। लग्जरी है तो पढ़ाई लिखाई भी लग्जरी माहौल में हुई होगी। हाँ, ये भी हम कह सकते हैं। है, थोड़ा सा ये रोमांस का घर भी है। हाँ जी। और चूंकि वीनस है तो है, लाइफ में यानी है, यानी अच्छी जो है लव लाइफ होगी, जो भी होगा अच्छा होगा। पर चूंकि राहु बैठे हैं तो राहु कंफ्यूजन पैदा करते हैं, हाँ जी यानी सर। दिमाग को भ्रमित कर देते हैं कि मैं है पढ़ाई करूं कि नहीं करूं, है यानी लव लाइफ में जाऊं कि नहीं जाऊं। हाँ जी एजुकेशन सर। में भी है वो भ्रम रह सकता है, क्योंकि राहु बहरूपिया है। तो हाँ जी कभी सर। कभी ऊंचे ख्वाब भी दे देता है, और
है, कभी जो है वो गलत दिशा में भी ले जाता है। ऐसा क्योंकि कहीं राहु गलत है ना, सोच। कंफ्यूजन करेगा। राहु और वीनस दोनों क्या करते हैं, बंदे को रोमांटिक बना देते हैं, तो अफेयर्स की तरफ भी बंदा चला जाता है। क्योंकि वो हो गया वीनस यानी लेडीज, और राहु हो गया दिमाग खराब। तो जब दोनों मिलेंगे तो बंदे का रोमांटिक बना देंगे उसे। इस टाइप का भी उसका नेचर हो जाता है। पढ़ाई में मुझे बहुत कंफ्यूजन हुई। अब बात तो देखो, राहु है ना, इस हाउस से जितने भी एट्रीब्यूट्स आएंगे सब में कंफ्यूजन रहेगी। अब देखो, अब जैसे ये हम अपनी बात कर रहे हैं, ये एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है। इसको भी ज्वाइन करने से पहले आप 10 बार आपने 10 जगह से पूछा होगा कि मैं ज्वाइन करूं या ना करूं। क्योंकि कंफ्यूजन, ये भी पढ़ाई तो है जो हम कर रहे हैं अभी। सही है राइट गलत? करियर नहीं, सही है, राइट करियर नहीं चुन पाई। चलिए एक्स्ट्रा लेते हैं। हाँ जी सर, अभी तक आपको समझ आया नहीं आया? फिलहाल मैं अभी भी कंफ्यूजन में हूँ जी। कंफ्यूजन कोई क्या, नहीं मैंने कभी कुंडली के बारे में मुझे कुछ पता नहीं ना, इसलिए मैं कंफ्यूजन में हूँ सर। ना कि सर तो आज इसको कहाँ सब से जो कैसे है, जोड़ा जाए। सर सबके सब पहली बार ही तो कर रहे हैं। कोई नहीं, इस रिकॉर्डिंग को कल आप दोबारा देखना, आपको अपने आप समझ आएगा। जो जो इनके एट्रीब्यूट्स आपके पास हैं उनको उठाना और इसके हिसाब से जोड़ देना, बस, और कुछ नहीं करना। जैसे राहु है, राहु क्या देता है, कंफ्यूजन। वीनस क्या देता है, लग्जरी। और ये हाउस में क्या क्या होता है, हम यहाँ से बच्चे देखते हैं, पढ़ाई देखते हैं और रोमांस देखते हैं। रोमांस में कंफ्यूजन आएगा, पढ़ाई में कंफ्यूजन आएगा, बच्चे जो है उसमें भी फिर कंफ्यूजन आएगा, वो भी थोड़ा सा आराम से नहीं होते, प्रॉब्लम आती है सब जगह। हो गया जी। अब जैसे मैडम कह रही है अपने करियर के लिए मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन था, अब इनके किड्स में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई होगी, क्योंकि राहु है, या तो डिले हुए होंगे या कुछ भी प्रॉब्लम आई हो। मैडम ऐसा कुछ हुआ था किड्स के टाइम पर? हाँ, लेट शादी हुई। राहु के दशा में ही शादी हुई मेरी, अच्छा। लेकिन लेट हुई, और तभी पहली बेटी हुई। और वो भी बहुत कंफ्यूज रहती है, अभी 10th का उसका हो गया तो वो कंफ्यूज ही है। बच्चे आपके आराम ए, से हो गए थे या थोड़ा डिले हुए थे? शादी होने के बाद तो प्रॉब्लम नहीं हुआ मुझे, लेकिन पेट का तो प्रॉब्लम था, पेट में हर वक्त दर्द वगैरह ये तो रहता था। वो जब हम एस्ट्रोलॉजी का पार्ट करें, वो उसका मेडिकल का पार्ट करते मेडिकल। हैं, तो यहाँ पर पेट आता है, पेट का ऊपरी हिस्सा। तो नेचुरल बात है, पेट में भी दिक्कत रहेगी रहेगी, क्योंकि राहु है। और पेट में भी प्रॉब्लम ऐसी रहेगी जो कि पता नहीं चलेगी क्या हो रहा है। कभी डॉक्टर कहेंगे हाँ। इन्फेक्शन हो रहा है, कभी कहेंगे पेट में दर्द हो रहा है, कभी कहेंगे ये वो, हमेशा कंफ्यूजन बनी रहेगी। हाँ जी सर। हाँ जी सर, मनीष जी, क्या नाम है सर आपका? मैं नाम भूल जा रहा हूँ बार बार। सर अभी तक समझ आया या अभी भी नहीं? कुछ कुछ समझ आ रहा है, नहीं आ रहा सर अब? नहीं सर, जो लिखा है राशि साथ तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये कहने मतलब ये है कि जो 7 नंबर, जैसे कि जो ग्रह सात होते नंबर हैं या घर। सात नंबर यानी वीनस, 7 नंबर का मालिक जो है वो वीनस है। 2 का और ठीक है। 7 का मालिक वीनस होता है। तो वीनस के गुण आ जाएंगे यहाँ पर, और राहु साथ बैठा है, राहु के आ जाएंगे, साथ में हाउस के आएंगे, बस हमें उन सबको मिला देना है और कुछ नहीं करना। अब अगले की छठे हाउस की आप कोशिश करो, वहां पर 8 है, 8 होते हैं यानी मंगल, और छठे हाउस में मंगल। अब आप कोशिश करो क्या होता है। छठे हाउस हम क्या देखते हैं, रोग ऋण शत्रु, और यहाँ पर मंगल है, तो क्या होगा इसका मतलब? छठे हाउस में मंगल है, ये तो सॉरी, ये नेप्चर क्या लिखा हुआ है इसमें। इससे कोई मतलब नहीं, केवल 8 8 नंबर। नंबर है, सिर्फ 8 नंबर देखो। नेपच्यून प्लूटो वगैरह को नहीं देखते हम। नेपच्यून प्लूटो यूरेनस इसको हम नहीं देखते, ये कई सालों तक एक हाउस में पड़े रहते हैं। हम बंदा पैदा भी होगा, बंदे की डेथ भी हो जाएगी, वो तब भी नहीं हिलेगा, इसलिए उनका इफेक्ट नहीं आता है हमारे ऊपर। इसके अंदर कोई प्लेनेट नहीं है। अब आपने सिर्फ 8 नंबर देखना है, 8 नंबर होता है मंगल। तो आपने हाउस के एट्रीब्यूट प्लस में मंगल के एट्रीब्यूट यहाँ लगा देने। छठा हाउस अपने को क्या देता है, छठा रोग ऋण बताओ। शत्रु, हाँ, रोग ऋण शत्रु देते हैं, सही कहा बीमारी आपने। देता है, कर्जा हाँ देता जी। है, और लड़ाई झगड़ा देता है। अब यहाँ पर 8 नंबर है यानी मंगल, तो अब मंगल के गुण बताओ क्या होते हैं, मंगल यानी दंगल। आगे बताओ। अब जोड़ो। मंगल, जहाँ भी मंगल आएगा वहां पे उत्पाद मतलब मचाएगा ये, अपनी तरह अपने करेगा ये। तो अब इस हाउस मतलब में जहाँ जोड़ो भी ये उसको। रहेगा वहां पे विध्वंस करता रहेगा, मतलब ये शांत अब नहीं बताओ। बैठेगा ये मंगल। हाँ, तो अब ये लड़ाई झगड़े का घर है, हाँ जी। तो यहाँ पर क्या होगा, क्या करेगा वो? ये कोई कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा इस जगह पे।
बीमारी बीमारी हो गई, बीमारी भी या होगी। मेडिसिन से रिलेटेड। अगर बीमारी भी होगी तो मंगल से, मंगल क्या होता है? खून, जोश। बीमारी भी शत्रुओं होगी पे तो ऐसे भारी। होगी। मंगल यानी फायर भी होता है, मंगल यानी ब्लड भी होता है, तो उससे रिलेटेड बीमारी भी होगी। हाँ जी सोलना जी, अब आप बताइए। बहुत बीमार रहती हूँ सर। मेरे दो और तीन तीन सर्जरीज हुई है और वो बीमारी भी मेरा पेट पीछा नहीं छोड़ रही है। वो भी पेट की हुई होंगी। यूटेरस निकाल दिया अभी 6 महीने पहले, फिर गॉल ब्लैडर निकाला। अब देखो 8 नंबर है, मंगल है, मंगल यानी दंगल। जहां पर बैठेगा वहीं पर दंगल करवाएगा। कर्जे का कारक भी मंगल होता है, तो आपके ऊपर कर्जा क- वगैरह भी है क्या? हाँ कर्जा भी है। देखो। पर हाँ जी सर, पर आप कुछ समझ शत्रु आ रहा है, नहीं आ रहा? शत्रु पर भारी आपका होंगी ये पर। समझ में आ रहा थोड़ा। सर आया नहीं, थोड़ा थोड़ा नहीं सर, सारा समझ आएगा। नहीं नहीं, अब समझ में धीरे आएगा, सब समझ में आएगा, ठीक है। सर आएगा, धीरे सब आएगा। आएगा। हाँ जी सर, आप क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी? हाँ जी सर, आप श, बोलिए। शत्रुओं पर भारी होंगी, शत्रु डरते होंगे। अब पड़ोसियों पे ये मैं भारी रहते होंगे, ये कह सकते हैं हम। मैं हाँ वही। उनके मुंह ही नहीं लगती हूँ। हाँ हाँ वही पर बात है यानी ना। डरते मैं होंगे उन्होंने ना। 4 बात शत्रु। बोली, आप एक बात बोल के उनको साइड पे कर देते होगे। हाँ ऐसा है। शत- हाँ तो बस वही मैं बात होगी ना, शत्रु पे भारी। क्योंकि मंगल है, शत्रु डरते हैं। हनुमान जी है, डर, वो किसी से हाँ डरेंगे ही नहीं, उल्टा सामने वाले को 2 लगा के रखेंगे। हमें सिंपल लॉजिकली हाउ। हाँ जी लॉजिकली मैडम। बोलती हूँ। शत्रुओं से लॉजिकली बोलती हूँ तो वो लोग समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं तो ये बराबर बोल रही है, तो वो हाँ लोग तो शांत हो जाते हैं। हाँ तो बात तो देखो वही है ना, कि आप उनके ऊपर भारी पड़ गए। उनको उनकी गलती दिखाती हूँ। हाँ तो बात तो वही है ना। वही भारी अब देखो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ हाउस के एट्रीब्यूट, प्लेनेट के एट्रीब्यूट्स को ले रहे हैं और उनको जोड़ते जा रहे हैं। अभी हम कुछ भी नहीं पढ़ा है हमने, सिर्फ आज हमारा 5वां दिन है और हम मैडम के बारे में बताते जा रहे हैं। अगर हम किसी इंसान के बारे में इतना बता देंगे तो उसको अपने ऊपर यकीन होगा या नहीं होगा? हाँ जी सर, अगर हम किसी को किसी इंसान के बारे में इतना भी बताएंगे तो मानेगा नहीं मानेगा हमारी बात? बिल्कुल सही। अब मानेगा हम मानेगा। मानेगा ना सर। अब आ गए हम बिल्कुल। इनके बेटर हाफ यानी इनके लाइफ पार्टनर का घर है 7वां हाउस, जिसमें 9 नंबर राशि है। अब इसके बारे में हाँ जी। कौन करेगा? और भी मेंबर्स हैं, काफी सारे जुड़े हुए हैं, तो वो भी कुछ बोल सकते हैं। कन्हैया कुमार जी हैं, तुलसीदास जी हैं, राकेश जी हैं। सर आप भी कोशिश करिए अगर आपको सीखना है तो, हाँ नहीं तो फिर ऐसी रिकॉर्डिंग में ही जैसे आप बैठे हैं ऐसी रिकॉर्डिंग में बैठे रहेंगे आप। थोड़ा पढ़ो। सर हेलो। हाँ जी सर। सर इनके जो पति होंगे ना जी, सर हाँ जी। वो बड़ा धार्मिक धार्मिक किस्म के होंगे, हाँ जी सर। थोड़े हाँ मोटे होंगे। हाँ जी। एक पे धुआं एक पे धुआं ऐसे कहीं बनती है क्या? ये जिसकी आवाज आ रही है प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें, डिस्टर्ब ना करें। हाँ जी सर, आप बोलिए। इनके पति धार्मिक किस्म के होंगे, हाँ जी सर। धर्म कर्म को मानने वाले होंगे, थोड़ा हेल्थी होंगे हाँ जी और अच्छा नेचर होगा। सर, अच्छा नेचर से होगा, अपनी कमाई पे बिलीव रखेंगे, 2 नंबर की कमाई से दूर भागेंगे, हाँ, किसी दो से हाँ नंबर कोई की जी। मतलब कमाई नहीं, नहीं करेंगे। अपनी दुनिया में मस्त रहना, किसी वही को फालतू मतलब नहीं हाँ जी। बोलना, दिल के अपनी बिल्कुल दुनिया एकदम में साफ। बराबर। ऐसे बराबर। दिल के साफ होंगे, एजुकेशन लाइन में होंगे। ऐसे होंगे। हाँ हाँ जी एजुकेशन लाइन में हाँ। भी कह सकते हैं क्योंकि जुपिटर है। हाँ एजुकेशन लाइन में थे वो, कोरोना में उनका जॉब ये हो गया, कॉलेज में पढ़ाते थे लेकिन कोरोना में उनका जॉब ये निकल गया, एजुकेशन लाइन में। चलो अब बताओ, हम किसी के बारे में इतना तक बोल देंगे, जबकि आज हमारा सिर्फ 5वां दिन है, तो वो हमारी बात को 100% मानेगा। ठीक है सर। अब आ जाओ 8th हाउस में। 8th हाउस में 10 नंबर राशि, जिसके मालिक होते हैं शनि महाराज, और प्लेनेट बैठे हैं शुक्र यानी वीनस। और ये घर होता है छुपाने वाला, मृत्यु का, टेंशन देने वाला। तो अब इसके बारे में कौन बोलेगा? कोई भी बोले, हमें तो सीखना है, कोई भी आकर प्रैक्टिस करे। जिसको सीखना है वो अब सामने से है, जिनको नहीं सीखना वो अपना आराम से बैठे रहे। इनको जो बीमारी होगी ना सर, वो थोड़ी हाँ जी सर। बड़ी होगी, बड़ी बीमारी होगी, आसानी से
ठीक नहीं होंगी, लंबे समय हाँ तक जी, चलेंगी। हाँ जी, क्योंकि 10 नंबर है, शनि महाराज है, धीरे धीरे जाएंगे तो धीरे बीमारी धीरे भी जाएंगी, आराम आराम से एकदम जाएगी। से ठीक नहीं। हाँ जी। हाँ और जी। उसके बाद यहाँ पर क्या है, वीनस। डायबिटीज का हाँ, डायबिटीज भी कह सकते हैं मैडम। आपको डायबिटीज है क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं है। चलो थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि वीनस है ना, वीनस डायबिटीज देता है, थोड़ा ध्यान रखना। जी। और वीनस से हम क्या देखते हैं? कोशिश करो, कोई भी करो सर। वीनस से हम लाइफ पार्टनर का या मैरिड लाइफ भी देखते हैं, शादीशुदा जीवन, वो भी वीनस से ही देखा जाता है। ससुराल से संबंध जो है वो चूंकि शनि का घर है तो रिश्ते शायद ठीक ना हो। हाँ जी। हाँ जी सर। और भी कोशिश करें, थोड़ा सा और इसको बढ़ाने की कोशिश करें, कुछ और थोड़ा सोचें। सोचेंगे सर तभी आपका काम चलेगा, सोचेंगे नहीं तो नहीं काम चलेगा। सोचो, कोई इनकी भी सोचो, मैरिड कोई भी अप्लाई करे। सर, इनकी मैरिड लाइफ में भी दिक्कत रहेंगी। सर थोड़ा सा रिपीट करना, जोर से बोलना। मैरिड लाइफ में भी दिक्कत रहेंगी। हाँ नेचुरली जी। बात है, हाँ जी। हम ये कह सकते हैं कि स्टार्टिंग की जो होती है मैरिड लाइफ, वो डिस्टर्ब रही होगी। हाँ जी। क्योंकि देखो एक टाइम ऐसा आता है, जैसे 76 है, तो नेचुरली बात है आप 48 करीब पहुंच गए, तो बंदा तब तक तो एडजस्टमेंट करना सीख जाता है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, एडजस्टमेंट करना है। हाँ। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टार्टिंग के जो शुरू के 5-7 साल वो स्ट्रगल फुल गए होंगे, या मैरिड हाँ लाइफ जी। में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े ये वो सब। हाँ। क्योंकि है तो ये डेथ हाउस, डेथ हाउस यानी प्रॉब्लम तो देगा ही देगा। ऊपर से यहाँ पर सबसे ज्यादा होती है मेंटल टेंशन। देखो छठा कर देता है अपने को बीमारी, 8वां देखा है मेंटल टेंशन, और 12वां देता है हॉस्पिटल में या जेल में या पागल खाने में। अब ये है इनका 8वां घर। मेंटल टेंशन, मेंटल टेंशन कब होती है? जब मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होती, कोई डिस्प्यूट होता है, कोई लड़ाई झगड़े होते हैं। सर वीनस है तो क्या अनअर्न मनी मिला होगा इनको, यानी कुछ गुप्त धन मिला होगा? गुप्तधन नहीं कह सकते इनको, ये कह सकते हैं कि अगर नहीं मिला तो इनको इनके फादर इन लॉ की तरफ से कुछ ना कुछ एंसेस्टर गेन होगा। हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो होगा। हाँ, वो थे तभी देते थे। तो मतलब देखो बात सच हो गई, क्योंकि ये छुपा हुआ भी है और शनि भी है। तो और शनि जाकर बैठा भी कहाँ है? पैसे वाले घर में। इसीलिए पैसे पैसा, और ये ससुराल से यानी आपके फादर इन लॉ। सिंपल था। स्टार्टिंग में आपकी मैरिड लाइफ का जो कहा डिस्टर्ब रही थी, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि कितने टाइम तक या क्या? हाँ, बहुत साल तक थी सर, 10 12 10 साल, 8 10 साल तक थी और डिस्टर्ब ही थी, बहुत डिस्टर्ब थी। अब तो सही होगा ना सब? हाँ, अभी सही है। क्योंकि देखो एक एज के बाद हम फिर थोड़ा सा सब कुछ बैलेंस करना सीख जाते हैं। अब हमें पता है बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके फीस भरनी है, बच्चों का फ्यूचर देखना है, फिर हम कंप्रोमाइज करना सीख जाते हैं। जब हम कंप्रोमाइज कर लेते हैं तो फिर लाइफ अपने आप सही हो जाती है। सर ये गुरु की राशि है ना, तो गुरु गुरु की राशि राशि, जो गुरु की है राशि कहाँ शादी है में, सर? मैरिड लाइफ यानी है स्पाउस के लाइफ उसमें घर में है, हाँ, तो 9 नंबर है। हाँ तो स्पाउस ने शायद शादी के का टाइम ज्यादा नहीं दिया हो, ऐसा भी दिखता है। यानी उनका जो गुरु बैठे हैं, यानी गुरु की राशि है 7वें घर में, तो मैरिड लाइफ के लिए ज्यादा टाइम नहीं देते हैं ऐसे लोग, ऐसा यानी कह सकते हैं। इसमें गुरु कहाँ बैठे हैं? इसमें कहीं गुरु दिखाई नहीं दे रहा है गुरु की आपको? राशि, नहीं गुरु की राशि है और गुरु नहीं, गुरु बैठे की राशि हैं। और गुरु प्लेनेट भी नहीं दिख रहे हैं, हमने शायद लिखा ही नहीं है गुरु प्लेनेट। गुरु प्लेनेट कहाँ है आपके मैडम? गुरु हमने ये लिखा ही सर नहीं है। इसमें 11th में, 11वें 11th में, 11th में। 11th में। अच्छा, वो गुरु माँ की तरफ लग रहा है, ठीक है ठीक है, हाँ लिखा है, वो बीच में से मिल गया, ठीक है ठीक है, लिखा हुआ है।
मुझे लगा मैं ऐसे देखो, मैं प्लेनेट गिन रहा हूँ तो 9 आ रहे हैं, लेकिन गुरु नहीं दिख रहा। वो बीच में गा जो है उसके साथ मिल गया। हाँ जी, हाँ जी मैडम, जो सर कह रहे हैं वो ठीक है। हाँ जी सर। चलो अब हम चलते हैं 9th हाउस में। 9th हाउस में 11 नंबर की राशि है और सूर्य और बुध बैठे हैं। तो यहाँ पर हम सूर्य के गुण भी लेंगे, बुध के भी लेंगे, और 11 नंबर यानी शनि के भी। अब इसको पढ़ने की कोशिश करो। पिताजी है वो गवर्नमेंट सर्वेंट रहे होंगे हाँ जी थे। और अच्छे नॉलेज वाले रहे होंगे, हम्म। और पिताजी का उम्र भी अच्छा दिखता है। क्योंकि 11 नंबर राशि है, जहाँ शनि आता है उम्र बड़ी होती है। नहीं, लेकिन वो तो जल्दी ही आए हो गए। आ, मैं जब 14वीं में थी तभी वो ही हो गए। चलो, हर जगह तो अभी तक तो सही बैठ रहा था। अगर सब जगह ही सही बैठेगा फिर तो हम भगवान जी बन जाएंगे। कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो। नहीं सर, ये भी रीजन है कि शनि की राशि में सूर्य बैठे हैं, वो दोनों आपस में दुश्मन होते हैं, सूर्य और दुश्मन शनि। होते हैं। तो तो वो इसीलिए जो है थोड़ा सा रिजल्ट, वहां वहां हाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गई हो। बिल्कुल वो रिजल्ट पूरे नहीं दे पाते। अब देखो 11 नंबर राशि और ये किस्मत का घर भी है। तो इसका मतलब किस्मत साथ देती है, काम अटकते अटकते हो जाता है। शुरू में लगता है नहीं होगा, एंड में जाके हो जाता है। हम्म। किस्मत एंड में जाके साथ देती है, लेकिन शुरू में नहीं देती। नहीं देती, बहुत तकलीफ की बात है। हाँ, तो बहुत तकलीफ के बाद लेकिन हो जाता है एंड में। हाँ। क्योंकि शनि है ना, शनि थोड़ा सा रिजल्ट को स्लो कर देता है। सर ये समझ आया किस्मत वाली बात? हाँ जी सर। अब आगे बढ़ते हैं हम। ये सर किस्मत वाली जो बात है वो शनि की वजह से हम कह रहे हैं कि लेट साथ देते हैं सर। सर हम, क्योंकि 11 नंबर राशि है, हाँ, 11 नंबर राशि शनि की है। मेन देखा जाता है जो उस घर का मालिक है वो रिजल्ट तो वही देगा ना सबसे ज्यादा। इस घर का मालिक कौन है? शनि। तो जो और ये भाग्य किस्मत है भाग्य हमारी। का भी है तो भाग्य आपका लेट खुलेगा। आप किस्मत कह लो या भाग्य कह लो, वो लेट खुलेगा या काम लेट बनेंगे, बात तो एक ही है सर, किसी भी तरीके से कह हम दो। लेट। काम चाहे यहाँ से पकड़ो चाहे वहां से पकड़ो, रिजल्ट इनका आराम से नहीं होगा। मेहनत काफी एफर्ट्स करने के बाद, काफी टाइम के बाद होगा। क्योंकि शनि महाराज जी एफर्ट्स करवाते हैं। किसी को नींद तो नहीं आ रही? कोई बंदे सो रहे हो? नहीं 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 नहीं। हाँ सर, जागते रहेंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा, सो गए सो खो गए। चलो अब आगे बढ़ो। अब हम आ गए इनके 10th हाउस में। वहां पर कोई प्लेनेट नहीं है, सिर्फ 12 नंबर की राशि है। गुरु की राशि है हाँ जी और सर। कर्क भाव में बैठी है, तो हाँ जी। इनका खुद का जो यानी काम रहा होगा, प्रोफेशन रहा होगा, या वो भी जॉब जो है वो या तो एजुकेशन लाइन में होगी, या काउंसलिंग या ट्रेनिंग या इसी तरह का कुछ काम किया होगा, या धार्मिक स्वभाव की होंगी, ऐसा दिखता है। देखो जी, 12 नंबर राशि जो होती है सेवा भाव होती है। जैसे टीचिंग का या कुछ भी चीज, सेवा भाव डॉक्टर के अंदर भी होता है, नर्स के अंदर भी होता है। ऐसा कोई भी काम जिसमें सेवा भाव होता है, उससे रिलेटेड अगर आप काम करेंगे या करा है आपने तो आपको सफलता मिलेगी। जैसे मैं अब अपना कर्म कर रहा हूँ, आपको टीचिंग कर रहा हूँ, तो 12 नंबर हो गया, 9 नंबर हो गया, या गुरु हो गया, कुछ ना कुछ उसका असर आएगा। अब आप इससे पहले क्या करते थे मैडम? मैं कॉलेज लाइफ में बच्चों को सिखाती थी। उसके बाद अकाउंट असिस्टेंट का मैंने जॉब किया 8-10 साल। देखो जी, गुरु जो होता है वो सबका हिसाब किताब ही रखता है। वैसे कर्म का कारक शनि होता है। हम जो देखते हैं कि कर्म का कारक शनि को न्याय का देवता भी कहा जाता है। लेकिन हमारी दुनिया में जो हमारे जो कर्म होते हैं, जो मतलब हमारी पूरी कुंडली जो होती है जिसके चारों तरफ घूमती है, वो गुरु होता है। कहते हैं जब हम मर के ऊपर जाते हैं तो हमारा जो हिसाब किताब होते हैं, गुरु महाराज से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा बेड़ा पार करना, ताकि हम जो है अच्छी लोक पर जाएं, कहते हैं ना। तो इसको मतलब गुरु का मतलब ऐसा काम भी होता है जिससे सेवा भाव भी होता है, और बिल्कुल स्पष्टता के साथ, जिसमें कोई घोल मोल नहीं।
जहां 12 नंबर राशि आएगी वो घोलमोल से दूर रहेगा, जहां दिमाग का यूज होगा। तो हम इसको ये इससे भी जोड़ सकते हैं कि भैया ऐसे बंदे को अगर आप कैश में बिठा देंगे तो कैश का हिसाब भी बिल्कुल सही रखेगा, घपलेबाज नहीं करेगा। अकाउंट्स में बिठा दोगे तो अकाउंट्स में भी सही करेगा, क्योंकि इसको कोई ऑफर भी दे देंगे ना तो ये रिजेक्ट कर देगा, मुझे नहीं करना। क्यों? क्योंकि 12 नंबर राशि गुरु की है। गुरु मतलब अपनी जेब से भी उल्टा लुटा देगा, मेरी तरफ से भी ले जाओ। हाँ जी सर। जब आप अकाउंट्स में काम करते होगे तो नचली बात है कुछ ना कुछ ऑफर्स वगैरह भी आपको मिलते होंगे कि हाँ जी, ऐसा हुआ था। हमारा बिल पास कर दो, ये कर दो, वो कर दो। हाँ, लेकिन मैंने वैसा नहीं किया सर, क्योंकि मुझे डर लगता था कि अगर मैं कुछ गलत करूंगी तो मेरे अगले जन्म में मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी, तो क्योंकि मुझे। वो उसमें हाँ। जो डर लगता था वो 12 नंबर राशि का कारण। हाँ, कभी ऐसा नहीं किया मैंने। जहां पर भी 9 12 आएगा वहां कोई सा भी हाउस हो, उससे आपका वैसे लिंक अपने आप जुड़ जाएगा। इच्छा ही नहीं होती थी और नहीं किया। सबको अभी तक यहाँ तक क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा? कोशिश करते जाओ, कोशिश करोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं तो थोड़ी देर बाद ये सेशन खत्म हो जाएगा, फिर कल ये मौका नहीं मिलेगा फिर। क्योंकि हमारे को जो है 21 दिन के अंदर अपने टॉपिक भी कवर करने हैं। फिर हमारे क्लास में टॉपिक कवर करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। अब हम चलते हैं 11th हाउस। 11th हाउस किस चीज का होता है? 11th हाउस से हम क्या क्या देखते हैं? बड़े भाई को देखते हैं। बड़े भाई को भी देखते हैं, फ्रेंड्स को भी देखते हैं। हाँ, मेन ये और हमारा किस चीज फ्रेंड्स का को होता है? देखते हैं। ये बचत मेन किस का भी चीज का होता होता है, है? बचत का, सेविंग का। सोशल सर्किल। इच्छा सोशल पूर्ति का भी सर्किल। होता है, इच्छा पूर्ति का इच्छा भी होता पूर्ति है। का। हमारी जो फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर होती है, जो हमारी इच्छाओं की पूर्ति होती है, वो 11th हाउस से आती है। अब 11th हाउस में 1 नंबर राशि है, यानी मंगल, और मंगल वहीं पर बैठे हैं। तो यानी कि अगर कोई बंदा अपने घर में ही बैठ जाए तो वो स्ट्रांग हो जाता है ना। सर, मंगल ने गुरु है। गुरु सॉरी, है। हाँ, गुरु है गुरु। सर। गुरु 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 उल्टा बोल रहा था मेरे को। मंगल तो लगन में है। सॉरी, गुरु है। मैंने ही लिखा है, मेरे को ही कंफ्यूजन हो रही है, मैं तो दोबारा ही लिख दूं। इसको अच्छी तरह से लिखिए। ठीक है जी। अब इस हाउस को पढ़ेंगे तो यहाँ पर 1 नंबर राशि यानी मंगल, गुरु, चंद्र और केतु, इन सबको लेकर पढ़ेंगे। केतु क्या होता है? हर एक हाउस को काट देता है, हमें डिटैच कर देता है, उससे दूर कर देता है। चंद्रमा इमोशनल देता है, गुरु साफ सुथरा दिमाग देता है, और मंगल अपने को गुस्सा यानी दंगल देता है। तो अब इन सबको लेकर सोचो और बताओ। बिल्कुल सही। हाँ जी सर, कोशिश करो। यानी इनकी सर जो डिजायर्स हैं, यानी पैसे की या जो भी, वो ज्यादा नहीं रही होंगी, उसके प्रति ज्यादा झुकाव नहीं रहा होगा केतु की वजह से। सर हाँ जी। नहीं, यहाँ यहाँ आप थोड़ा सा गलत बोल रहे हैं। इच्छाएं बहुत होंगी लेकिन मर गई होंगी, क्योंकि 1 नंबर मंगल है यानी दंगल, हाँ, हर काम को फटाफट करेगा। इसका मतलब इच्छाएं बहुत सारी तो होंगी, लेकिन वो ऐसा आप हो गया कि केतु पूरी की नहीं होती, तो इच्छाएं मर जाती हैं। हाँ जी। मैडम केतु अब आप पूरी नहीं बताओ होने ना। देता। एक एक हाँ जी, बात सर ने सही। बोली, एक बात मैंने बोली। एकदम सही सर। इच्छाएं तो बहुत ज्यादा, लेकिन जब पूरी नहीं हाँ। होती तो वो इच्छाएं मर जाती हैं, क्योंकि केतु है, हाँ, वो छोड़ अपने दे। को दूर कर देता है, लेकिन इच्छाएं बहुत सारी मन में। छोड़ देते सब हैं। इच्छाएं ज्यादा, ये किससे देखना है? क्योंकि मंगल है ना 1 नंबर, मंगल कहता है फटाफट काम करो, तो इच्छाएं यानी ज्यादा ही ज्यादा, इसीलिए। या गुरु से भी मंगल, देख सकते हैं इच्छाओं में। सर गुरु तो करेगा कि इच्छाएं होंगी, बड़ा पॉजिटिव होंगी, पॉजिटिव होंगी। पॉजिटिव। अब ये थोड़ा हम इच्छा करेंगे कि उसका पैसा मेरे पास आ जाए, नहीं। हम अपना पैसा सही ढंग से भगवान से प्रार्थना करके कमाएं। एक तो होता है ना उसकी टोपी इसके सर। चंद्र से क्या प्रोडक्ट करेंगे सर? सर आप करो ना, मैं तो बता इच्छाएं ही रहा हूँ। इच्छाएं घटती बढ़ती होंगी। घटती बढ़ती है।
हाँ, कभी एकदम बहुत बढ़ गई, कभी कम हो गई, क्योंकि जहां कभी मून कम आएगा हो वहां गई। लिक्विड आएगा, और लिक्विड कभी रुक नहीं सकता, वो चलता रहता है। और इसमें बचत भी इनकी कभी कम रहेगी, कभी ज्यादा रहेगी, ऐसा। क्योंकि देखो केतु है, वो हर चीज में टांग अड़ाएगा, इच्छाओं को भी मारेगा, पैसे को भी दूर करेगा, हर चीज में करेगा। हाँ जी केतु सर। जिस भी हाउस में बैठेगा उसमें, वो समझ लो वहां का राजा वही हो जाता है, फिर बाकी और प्लैनेट उसके सामने नहीं टिकते, क्योंकि सर ये इस इनका घर कोई में अपनी राशि राशि तो होती नहीं है, जहां ये बैठेंगे उसी को अपना मान लेंगे। सर इस घर में गुरु बैठे हैं, तो क्या कह सकते हैं इनका सोशल सर्किल धार्मिक विचारों वालों के साथ हो हम ये सकता है? कह सकते हैं इनका फ्रेंड सर्कल अच्छा होगा, हाँ हाँ, सत्संग करते हैं। बड़े भाई हाँ। बहन जो हैं वो भी अच्छे होंगे, उनसे भी अच्छी पड़ती होगी, अगर बड़ा भाई है बहन जो भी है। हाँ जी बहुत। ऐसा भी हाँ कह जी सकते सर। हैं माता माँ के साथ अच्छे संबंध होंगे या? सर हाँ जी। माँ के साथ देखो, चंद्रमा के साथ केतु है, वो गई मदर, मदर के साथ केतु, तो यानी मदर को कुछ ना कुछ हेल्थ इशू रहे होंगे, क्योंकि मदर हाँ के जी साथ सर। केतु है, हाँ बीमार रहती थी। बीमार रहती हैं, क्योंकि केतु जहां जाएगा वहां पर दिक्कत देगा ही देगा। वो मदर है, मदर के साथ केतु है, यानी कि वो जैसे सूर्य के साथ अगर राहु या केतु आ जाए तो कहेंगे पिता की तबीयत खराब। अब ये मदर के साथ आ गया केतु, क्योंकि चंद्रमा यानी इनकी मम्मी और केतु। जी। सर कुछ जोड़ पा रहे हैं? मैं सबसे ही पूछ रहा हूँ, कोई रिप्लाई कर रहा है, कुछ नहीं कर नहीं रहे हैं। सर। हाँ, जोड़ो, रिलेट कर पाओ। सर आप तो कर रहे हैं, बाकी और मनीष जी आपको? सर मैं समझने पूरी कोशिश कर रहा हूँ सर, कैसे क्या हो रहा है। फिर भी कुछ तो समझ आ रहा होगा सर जी। हाँ जी, समझ में थोड़ा थोड़ा आया सर। सर थोड़ा थोड़ा आया तो कल को पूरा भी आएगा, कम जहाँ से कम। दिक्कत आई वहाँ हम तो है ही। सर कल दिक्कत आएगी तो कल फिर पूछ लेना। बिल्कुल सर, जहाँ दिक्कत आई वहाँ तो आप तो हैं ही फिर बताने के लिए। हाँ तो मैं वो तो कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो अभी कह रहा हूँ कि पूछो, लेकिन फिर भी कोई सामने नहीं आ रहा है। मैं भी सिर्फ उसी को आंसर करूंगा जो कोशिश कर रहा होगा, जो कोशिश नहीं कर रहा होगा उसको फिर मैं भी आंसर नहीं करूंगा, क्योंकि मैं नहीं नहीं बार बार सर, बोल रहा हूँ कि सर इससे दोबारा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं तो आऊंगा अपना टॉपिक कराऊंगा और निकल लूंगा। चलो अब हम बढ़ते हैं लास्ट हाउस यानी 12th हाउस। 12th हाउस हम क्या क्या देखते हैं? खर्चे देखते हैं सर, खर्चे 12th देखते हाउस हैं, हम बीमारी हम देखते हैं, खर्चे देखते हैं, बीमार हॉस्पिटल देखते हैं, जेल देखते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन देखते हैं, पागल खाना देखते हैं, विदेश, और फॉरेन भी पागल देखते हैं। खाना, फॉरेन भी देखते फॉरेन भी इन्वेस्टमेंट। देखते हैं, इन्वेस्टमेंट भी देखते हैं, हैं। इन्वेस्टमेंट वे। ये अपने को घर से दूर भी करता है, चाहे वो जेल भेज दे, चाहे फॉरेन भेज दे, चाहे पागल खाने भेज दे, अपने को घर से दूर भी यही हाउस करेगा। हाँ तो सर देखो, अब इसमें कोशिश करो क्या है। इसमें राशि है 2 नंबर, 2 नंबर राशि का मालिक होता है वीनस। ये लग्जरी पे खर्च ज्यादा करेंगे सर, लग्जरी पे ज्यादा खर्च करेंगे। हाँ जी। हाँ जी। और हॉस्पिटलाइजेशन होगा तो इनका या तो त्वचा संबंधी बीमारियां होंगी, या किडनी से संबंधित कोई बीमारी, गुर्दे से संबंधित। किडनी स्टोन, किडनी स्टोन है। हाँ, हाँ, वही। हॉस्पिटलाइजेशन आपका तभी होगा। हाँ सर ऑपरेशन सर्जरी। थोड़ा सा सबको बताया किडनी स्टोन का आपने कैसे देखा, क्योंकि औरों को भी समझ आना चाहिए। इसमें शुक्र है, हाँ जी। शुक्र से, शुक्र की राशि बैठी है इसलिए। शुक्र का मतलब लग्जरी, आज की डेट में किडनी स्टोन होना भी एक आम बात हो गई है, लग्जरी है सबको जी, हमारी किडनी स्टोन हुई, हमने जाके जो है ऑपरेशन करा दिया, और ये 90% लोगों में आजकल सब में बन रही है। सर ऐसा कह सकते हैं कि ये जो यानी हॉस्पिटलाइजेशन होगा वो अच्छे किसी अच्छे हॉस्पिटल में होगा, लग्जरी हॉस्पिटल में होगा? हम ये नहीं कहेंगे, ये जानबूझ के ऐसा हॉस्पिटल देखेंगे जहां पर इनको पूरी फैसिलिटीज मिले, हाँ पैसा भले ही फालतू लग जाए लेकिन मेरी केयर पूरी हो, पैसे की टेंशन नहीं। अ, इलाज अच्छा होना ऐसा भी चाहिए।
चूंकि अकेलेपन का घर है तो इनको अकेले रहना में ज्यादा अच्छा लगता होगा, ऐसा कह सकते हैं। हाँ जी मैडम, आइसोलेशन का घर है। मोक्ष का हाँ कारक भी है। सर। वो तो ठीक है। मैडम थोड़ा जोर से बोलिए, क्या बोला आपने, समझ नहीं आया। हाँ जी सर, अब मैडम बराबर एक है। बात हो, हमने आपकी कुंडली का सिर्फ पूरा का पूरा हर एक हाउस को देख लिया, आपकी लाइफ के हर एक पहलू को हमने टच कर लिया, हाँ ठीक है जी। अब इसमें से आप ये बताओ, जैसे सर ने करा, मोस्टली सर ने ही करा है या थोड़ा बहुत मनीष जी ने, ठीक है जी, बाकी और थोड़ा सा राकेश जी ने करा था। तो अब ये बताओ कितने परसेंट आपको लगता है कि ये बात सही है 100 में से? 100 में से 98% ठीक है सर। अगर हम किसी को 90% बताएंगे तो वो क्या कहेगा? सब अगर हम कुछ किसी, सही है। सब कुछ सही है तो इसका मतलब सामने वाला अपने पे यकीन करेगा, विश्वास करेगा। अब आप बताओ आपको कितने परसेंट समझ आया? आपकी तो कुंडली थी इसलिए आप तो पार्टिसिपेट कर नहीं पाए। समझ आया सर, बहुत सर। समझ आया? हाँ जी। एक दूसरी कुंडली डालें, उसमें हम सिर्फ आपको ही बोले थोड़ा मुश्किल हो जाएगी लेकिन कोशिश तो करूंगी। फिर समझ कैसे आया अगर मुश्किल हो जाएगी तो? सर मैं दूंगा इतना कुंडली सर। पूरा एकदम 100% तो नहीं सर, अभी तो नए हैं ना, तो कुछ सभी बच नए हैं भी यहाँ सकता पर, है। बोलो बोलो बोलो। पुराना कौन है? कौन कह रहा है सर मैं कुंडली दूं? सर मैं मनीष बोल रहा हूँ सर। नहीं सर, आपकी कुंडली नहीं लेंगे, क्योंकि नहीं आपकी मैं कुंडली अपनी लेंगे। पर्सनल दे मेरे, रहा अगर हम आपकी कुंडली लेंगे तो आप सीखोगे कैसे? हूँ। मैं किसी दूसरे दे रहा हूँ, मैं अपनी पर्सनल थोड़े दे रहा हूँ। बनी हुई है, लगन चार्ट बना हुआ है? नहीं सर अभी फिलहाल तो नहीं बना, बनाना पड़ेगा मुझे तो। सर पहले भी बनाने में 10 मिनट खराब हो गए थे। सर एक मिनट। आपकी कुंडली में सिर्फ स्वर्णा जी जवाब देंगे, और वो जिस हाउस का हम पूछेंगे, इसको हम पूरी कुंडली को नहीं करेंगे, इसमें से हम 2-3 हाउस पूछेंगे और स्वर्णा जी जवाब देंगे, या जिससे मैं क्वेश्चन करूंगा वही आंसर करेगा, ठीक है जी। कौन किसकी कौन कुंडली दे रहा है बताओ, किसी को भी कोई कुंडली देनी है तो? सर 16 अगस्त टाइमिंग है। हाँ जी, 16 अगस्त 2010। 2010? हाँ सर। ये कितने साल के हो गए, 14 साल के हो गए? हाँ जी। सर अभी से बच्चे की कुंडली क्यों ले रहे हैं? कोई प्रॉब्लम है या वैसे ही? नहीं नहीं सर ऐसे प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम आई थी किसी प्रॉब्लम? के आया था मेरे सामने, तो इसकी बात है। 16/8/2010, चलो ठीक है ले लेते हैं। टाइम 5 से PM 5:37। 47। PM। बर्थ प्लेस? और कानपुर, प्लेस कानपुर। और डेट ऑफ वो नाम है दिव्य कुमार। मेल है? हाँ जी सर। बना ली इसकी कुंडली? कहाँ कर रही है? बन गई इसकी कुंडली या बना रहे हैं अभी? कोई भी बना सकता है कुंडली, तो जो फटाफट बना ले वो। हेलो जी सर, हाँ जी सर बोलिए।
सर 1 नंबर में लिखा हुआ है, 10 नंबर लिखा है 1 नंबर हाउस में। हाँ जी, कौन से लगन की कुंडली है? पहले तो ये बताइए कौन से लगन की कुंडली है? ये है लग्न चक्र। लगन चक्कर नहीं, कौन से नंबर की लगन की कुंडली है? पहले तो ये पता होना चाहिए ना कौन से लगन की कुंडली है, ये बताइए। 1 नंबर। फर्स्ट हाउस में 1 नंबर है, नहीं, फर्स्ट हाउस में 10 नंबर सर। तो सर ये 10 नंबर लगन की कुंडली हुई। फिर लगन में ठीक जो सर, नंबर होता है उसको कुंडली कहते हैं। अगर लगन में ठीक 10 है सर, नंबर है यहाँ पर, तो ये 10 नंबर लगन की कुंडली है। ठीक है सर। 2 यहाँ नंबर में 10, है, यहाँ रुक जाओ, 11, यहाँ 12, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, बताइए प्लेनेट कहाँ पर है? 3 नंबर में है, 12 नंबर में है यूरेनस और गुरु। सर 12 नंबर क्या होता है? कौन सा हाउस है वो बताइए। हाउस नंबर 3। हाउस नंबर 3, सर इसी तरीके से आपको समझ आएगा। हाउस नंबर 3 में क्या है? यूरेनस और गुरु। सर सिर्फ हम प्लेनेट जो 9 है वही लेते हैं, बाकी यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो उसको नहीं लेते। ठीक सर, ठीक है, ओके सर। सबसे पहले यहाँ क्या लें? थर्ड हाउस में, थर्ड हाउस में है गुरु, यानी जुपिटर। ठीक है जी। और छठे हाउस में है केतु। छठे हाउस में केतु। 7वें हाउस में है सूर्य। सूर्य। ठीक है जी। 8वें हाउस में है बुध। मरकरी। 9वें हाउस में है मंगल, सूर्य और शनि। मंगल, सूर्य सूर्य, और शनि। मंगल, सूर्य और शनि। हाँ जी, सॉरी, मंगल शुक्र शनि सर है, मंगल शुक्र शनि। 1 मिनट। मंगल शुक्र शनि। यहाँ पर अब वीनस है। हाँ, मंगल शुक्र शनि। मंगल, वीनस एंड सूर्य। ठीक है। ठीक उसके सर। बाद और 10वें में है चंद्रमा। कौन से हाउस में? 10वें में। वहाँ मून। ठीक है जी। और 12वें में है राहु। सारे हो गए, 9 के 9 पूरे हो गए। हाँ जी सर पूरा हो स्वर्णा जी, गया। अब आप हैं। हाँ जी सर। अब आप इनका कौन से हाउस के बारे में बताएंगे? सबसे पहले लगन के बारे में बताइए। लगन में 10 नंबर शनि की राशि है, तो ये आलसी होंगे। हाँ जी। कद कद से थोड़े एवरेज होंगे। हाँ जी। सेकंड हाउस में पहले पहले 10th का ही पूरा बताओ। 10th का, इन पे जल्दी नहीं नहीं, जिम्मेदारी सॉरी आएगी। सॉरी, लगन का ही 10th नंबर राशि का। हाँ, इनके ऊपर जल्दी जिम्मेदारी आएगी। बाद बाद में इनको बहुत मेहनत मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद सेकंड हाउस सेकंड हाउस का बताओ। सेकंड हाउस शनि की राशि है, तो हाँ जी, शनि की राशि है तो पैस, पैसा इनके पास, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ठाक रहेगी। अभी ये 12 साल 14 साल का लड़का है, हाँ 2010 है। तो अभी हम सिर्फ फ्यूचर पे ना जाके अभी प्रेजेंट इनका कैसे है, कैसा इसका नेचर है, हाँ क्या चीज है, उसके बारे में हम करेंगे। पैसा तो दूर की बात है, वो बात भी बात है। अभी हम फ्यूचर पे हाँ नहीं जा जी। रहे। अभी हम क्या बात करेंगे? बोलचाल। बोलचाल शांत से बोलते होंगे, ज्यादा नहीं सर बोलते होंगे। 11 नंबर है, लेकिन 11 नंबर शनि, शनिचर महाराज, यानी लड़ाई झगड़ा करने वाले। शनि महाराज भी बहुत गुस्से वाले होते हैं, बोलने में कम बोलेंगे लेकिन ऐसा बोलेंगे कि लट मार देंगे। मनीष जी आप सुन रहे हैं? हाँ सर, मैं सुन रहा हूँ, बिल्कुल सुन रहा हूँ सर। तो सर कुछ सही लग रहा है, नहीं लग रहा? सर सही लग रहा है। अब देखो थर्ड हाउस में जुपिटर 12 अपनी राशि में ही बैठा है। 12 नंबर राशि जुपिटर की है। ये मेहनत करेंगे, अच्छी तरह से मेहनत करेंगे। मतलब कम मेहनत में अच्छा रिजल्ट, क्योंकि जुपिटर अपने घर में है। कोई भी चीज अपने घर में होती है तो स्ट्रांग हो जाती है, मतलब ब्लेसिंग हो जाएगी। जुपिटर का मतलब ब्लेसिंग भी होता है, और ये मेहनत का है, कम मेहनत में ज्यादा फायदा।
हाँ तो सर ये घर से दूर भी कर सकता है ना सर? घर से दूर कर सकता है। घर से दूर करने के लिए तो हम 4th हाउस को देखेंगे या 12th हाउस को देखेंगे। सर ये किस पर्पज के लिए आपके पास कुंडली आई थी? सर ये कि मेरे रिश्तेदार की है, उनके बच्चे की है। हाँ, पर्पज क्या था आपके पास भेजने का? पर्पस ये था कि दिखाने के लिए भेजा था उनको किसी के लिए, तो मैंने कहा कि किसी पंडित को दिखा दूंगा मैं। तो सर किस लिए, क्या कुछ क्वेश्चन भी तो होगा उनके मन में कि क्यों भेज रहे हैं छोटे बच्चे की कुंडली? थोड़ा बच्चा उनको थोड़ा परेशान ज्यादा करता था ना, इसलिए वो दिखाना चाहते थे कि ऐसा क्यों करता है परेशान मेरा बच्चा। किस मैटर में परेशान करता है, पढ़ाई लिखाई में, किस में? पढ़ाई लिखाई है, पढ़ता लिखता नहीं था अच्छे से ना, इसलिए दिखाते थे कि क्या ये आगे बनेगा, कुछ पढ़ेगा। अब ये पढ़ाई आगे लिखाई कुछ- नहीं करता है तो हम सीधा इसके 7th 5th हाउस में आ जाते हैं। 5th हाउस में 2 नंबर राशि। अब ये पढ़ने में भी क्या कंफर्ट ढूंढेगा, काम वो करेगा जो आसानी से हो जाए। लग्जरी। लग्जरी, हर चीज में कंफर्ट ढूंढेगा। पढ़ाई लिखाई में भी कंफर्ट ढूंढ रहा है ये कि आराम से जो सब्जेक्ट मिल जाए आराम से जैसे पास हो जाऊं, नकल करूं, कुछ करूं, उसमें भी ये लग्जरी ढूंढ रहा है। अब जो बंदा पढ़ाई में भी लग्जरी ढूंढेगा तो वहां दिक्कत आ जाएगी। या तो 2 तरीके होते हैं, भैया वो डिजाइनिंग की पढ़ाई कर ले, क्योंकि फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग वो सब भी इसी के अंदर आते हैं। या वो पढ़ाई के अंदर लग्जरी ढूंढ रहा है। यही तो हो सकते हैं ना। अभी क्योंकि उसकी उम्र छोटी है, 14 साल का है, अगर वो बड़ा होता तो हम कहते भैया ये कर ले, लेकिन अभी वो छोटा है, वो पढ़ाई में ही कंफर्ट ढूंढ रहा है। भैया कैसे मैं सर आराम ये से बैठे बैठे पास हो जाऊं। सर ये बच्चा 10th क्लास में है, तो क्या ये आगे डॉक्टरी लाइन में जा सकता है बच्चा? सर पहले 10th तो करने दो, 10th क्लियर करेगा उसके बाद ही तो होगा। अभी पढ़ने में कैसा है ये? पढ़ने में तो ठीक ठाक है, लेकिन बहुत कम पढ़ाई, बहुत टाइम कम लगाता है, बहुत कम टाइम देता है बस पढ़ाई में। यह है सर कि अभी जो जितना हम पढ़ता आगे है चलेंगे उतना ना, आगे चलेंगे ना तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें आएंगी देखने। फिर आप इस कुंडली को रख लेना, हम आगे जब पढ़ते जाएंगे ना तब इस पर डिस्कस करेंगे, फिर आपको समझ भी आएगा। अभी मैं बता दूंगा आपको समझ नहीं आएगा। तो जितना हमने पढ़ा है अभी सिर्फ उसी पे डिस्कस करेंगे। ठीक। 4th हाउस में मंगल की राशि है तो घर में थोड़ा झगड़ा होता होगा। माँ हाँ जी गुस्सैल सर। होगी। माँ गुस्सैल होगी। हाँ सर, हाँ सर। माँ गर्म स्वभाव की है। हाँ क्रम स्वभाव। सर आप इस पे भी, इस वाले हाउस पे भी तो कुछ कहिए, 5th क्योंकि हाउस में। इनके पास जो क्वेश्चन आया वो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड आया है। हाँ, हाँ सर। यानी आप सही कहा, पढ़ाई में लग्जरी ढूंढते हैं, मतलब मिशनरी स्कूल पढ़ना है या अंबानी वाले स्कूल में पढ़ना है, ऐसा सोचते होंगे। महंगे स्कूल जैसे में जो फिलहाल है, इसमें तो नहीं। सरकारी स्कूल में या छोटे मोटे स्कूल में पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं होगा। नहीं सर, फिलहाल ऐसा नहीं, वैसे सर बहुत कंजूस है सर फिलहाल तो। कौन कंजूस बच्चा है सर? बहुत वो तो कंजूस है। वो तो सर उसके पेरेंट्स होंगे ना। नहीं सर, बच्चा ही कंजूस है। सर पेरेंट्स अगर उसको कोई स्कूल में भेजेंगे तो पेरेंट्स को, बच्चे को तो जाना पड़ेगा। बच्चा तो ना कहेगा पैसे बचा लो मैं नहीं जा रहा। वो अच्छे स्कूल में होगा क्या? अच्छे स्कूल में जाने तो का। मीडियम स्कूल में है फिलहाल तो, कभी आप मीडियम स्कूल में, ना तो ज्यादा अच्छे में ना ज्यादा नीचे में है। हाँ तो मतलब ठीक है, लेकिन आप उससे बात करके देखना, वो कहेगा मेरे को लग्जरी, या तो पढ़ने में लग्जरी ढूंढ रहा है या फिर स्कूल में। आप देखोगे कुछ ना कुछ कनेक्शन इसका बैठेगा। नहीं सर, फिलहाल लग्जरी तो मैंने डिस्कस किया, लग्जरी का तो मैटर समझ में नहीं आया उसके बच्चे। सर लग्जरी का मतलब होता है पढ़ने में भी आसानी से पास होना, जैसे नकल कर देना। वो भी तो लग्जरी होती है, नकल मैं तो मेहनत ना करूं, मेहनत कोई दूसरा करे और मैं पास हो जाऊं। नहीं सर, फिलहाल मेहनत तो वो जितना करता है तो उतना परफेक्ट करता है। डिजाइनिंग का भी ये है कि अच्छा, जो मतलब कि जो भी काम करता है परफेक्ट करता है अच्छे से। चलो सर अच्छा है। देखी मैंने बच्चे की एक्टिविटी देखी है, तो बच्चा जितना भी वर्क करता है बड़ा अच्छे से वर्क करता है। कंजूस टाइप चलो का बच्चा है। सर, आपने कंजूस टाइप वर्ड कैसे, क्या देखा आपने इसके मतलब अंदर कि आपने बोल दिया बच्चा बहुत कंजूस है? क्योंकि मैं जितना भी उसको मालूम भाई से कभी मिलता जितना देता हूँ, जितना तो उतना बराबर रखे, तब 1 रुपए खर्च करने की कोशिश नहीं करता वो। वैसा दिखा मुझे कुछ का स्वभाव।
तो सर नहीं, पर कंजूसी इसमें तो लगता हम, है हाँ जी सर, क्या सर कह रहे हैं आप? हाँ, इसमें मेरे को लग रहा है कि इसके फ्रेंड्स जो है वो फीमेल फ्रेंड्स ज्यादा होंगी। क्योंकि 2 नंबर है, नेचुरल बात है, वीनस है तो वो तो हो गई। यानी स्कूल में जो है उसकी जो फ्रेंड्स होंगी वो फीमेल होंगी। नहीं, फीमेल फ्रेंड्स तो फिलहाल तो मतलब नहीं, तो जेंट्स मतलब होता है, क्योंकि उसका एक्टिविटी मैंने स्कूल की और थोड़ा घर की भी देखी है मैंने बच्चे की। तो फीमेल फ्रेंड तो फिलहाल उसके एक भी नहीं है, जेंट्स भी है सब फ्रेंड, बच्चे बॉयज सब मेल मेल बॉयज हैं। सर अभी तो लाइफ की स्टार्टिंग हुई है, 10th में है। हाँ जी, हाँ जी, वो तो सही है। आगे आगे आप देखना, आप भी चलिए यही ठीक हो, हम है, भी यही हैं सर। 2 नंबर राशि अपना असर दिखाएगी, आज नहीं तो कल, चलिए इस बात को ध्यान रखना। चलिए पर सर जी। बच्चा क्रिएटिव होगा, बच्चा क्रिएटिव है। क्रिएटिव तो बच्चा है। बच्चे जो है उसमें यानी उसको उस लाइन में भी डाल लेंगे ना, उसका जो जिस चीज में इंटरेस्ट है तो उसमें बहुत अच्छा करेगा, ऐसा दिखता है। आर्ट में यानी फिलहाल बेस, ज्यादा हाँ हाँ क्रिएटिव हाँ, अच्छा लगता है। यस यस यस। सर जो हम हैंड राइटिंग है वो भी हम थर्ड हाउस से देखते हैं, और थर्ड हाउस इसका स्ट्रॉन्ग है, जुपिटर में अपने घर में है, तो क्रिएटिविटी भी फिर यहीं से आ जाएगी। ठीक है जी। हाँ सर जी। अब हम आ जाते हैं इसके 10th हाउस पर। 10th हाउस 10th में हाउस मून में की 7 नंबर राशि, राशि है और मून है। हाँ जी सोना जी बताइए। सेवा करने का काम, कुछ सेवा। सेवा करने का कहाँ से आ गया, 7 नंबर राशि है। मून है तो हाँ मून है तो इमोशनल टच दे सकता है, हाँ कोई जी, भी हाँ जी। काम है इसका। देखो जहां पर भी कुंडली में मून होता है, हम कहते हैं बंदे का दिल वहीं लगता है। अब इसका देखो मून है, तो कल को इसका दिल जो है घर से ज्यादा काम में लगेगा, ये भी देख लेना। सर जी अभी एक केतु रहेगी है सर, हाँ छठवीं जी राशि, छठवीं राशि, छठवां हाउस रहेगी, छठवां हाउस सर, केतु। छठा हाउस हम देख ही नहीं रहे, हम तो सिर्फ इसके कुछ एक पॉइंट देख रहे हैं, हम पूरी कुंडली नहीं देख रहे हैं। अच्छा अच्छा सर, सर ठीक। मैंने कहा था ना कि मैं अपनी मर्जी से क्वेश्चन पूछूंगा। चलो ठीक सर, कोई बात नहीं। अब हम क्योंकि हम पूरी कुंडली नहीं कर रहे हैं, पूरी कुंडली हम एक कर चुके हैं, इसमें से हम थोड़ा थोड़ा जो उसके काम का है, जैसे 5th हाउस उसके एजुकेशन का हो गया। उसके बाद अभी बच्चा छोटा है तो हम क्यों उसको बोले लड़ाई झगड़ा कर्जा वगैरह उससे दूर रखें, इसलिए हम उस हाउस को छोड़ दिए। हम चले गए उसके मेन, बंदा पढ़ता है तो अपना करियर के बारे में भी सोचता है। तो अब यहाँ पर जो है 7 नंबर राशि है और मून है, तो अब इसको थोड़ा सा जोड़ने की कोशिश करें। इसका वर्क लग्जरियस होगा, कुछ अच्छे जगह वो काम करेगा। लग्जरी का मतलब ये होता है कि वो टॉप लेवल पे भी जा सकता है, हाँ, अच्छे उस पे भी जा सकता है, क्योंकि जहाँ वीनस आएगा लग्जरी कब मिलेगी, जब टॉप लेवल पे होगा। अगर नीचे लेबर होगा तो कहाँ से लग्जरी मिलेगी। और मून है, मून यानी पानी, पानी बहता रहता है, तो हो सकता है ये स्विच ऑन भी करे, कभी एक लाइन पकड़ ले कभी दूसरी में चला जाए, ये भी हो सकता है, क्योंकि मून है, मून टिकता नहीं है। तो काम करने का वातावरण जो है वो आरामदायक पसंद करेंगे। हाँ वो है, आरामदायक चाहिए, और हो सकता है कि वो ऐसे लेवल पे पहुंच जाए वहां पे आरामदायक अपने आप ही आ जाए। आरामदायक। और लेकिन मून है, मून यानी पानी, वो बहता रहता है, वो रुकता नहीं है, तो ये कीप ऑन स्टिचिंग करेगा। जैसे अभी हमारा मेडिकल कर रहा है, फिर एकदम छोड़े नहीं मेरे को तो वास्तु करना है, दोनों अलग हो गए। इंजीनियरिंग कर रहा है, बोल रहा है नहीं मैं तो बैंक में जाऊंगा, एकदम स्विच ऑन कर दिया, टेक्निकल से नॉन टेक्निकल। तो ऐसा भी होगा इनकी लाइफ में। अगर इसने कोई ऐसा काम चुना वो जो लिक्विड, लिक्विड तो वो ठीक रहेगा, है ना वो सर। सब हम, हाँ वो सब हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए हम कह सकते हैं मून, मून होता है घूमना फिरना, पानी है बहते रहता है तो हम घूमना फिरना भी कह सकते हैं, लिक्विड का काम भी कह सकते हैं, मदर के साथ अटैचमेंट भी कह सकते हैं, मदर से रिलेटेड काम भी कह सकते हैं, जो जमीन से निकलते हैं उसका भी कह सकते हैं, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। अभी लेकिन जो अभी तक हमने करा, या जो आज हमने 2 कुंडली पढ़ने की कोशिश करी, अभी आज हमारा सिर्फ 5वां दिन है, अभी हमने पूरा बेसिक भी नहीं पढ़ा है अभी तक।
अभी बेसिक में भी काफी कुछ रहता है जो रूल रेगुलेशन, लेकिन हमने सिंपल तरीके से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें स्वर्णा जी ने कहा कि 90 प्लस तक हमने कहा, तो इसका मतलब हमारा मेथड सही है जिस तरीके से हम चल रहे हैं। हाँ जी सर। सर जी इसका ये बताइए, इससे बच्चे का स्वास्थ्य कैसा रहेगा? सर मैंने आपको पहले कहा था हम कुंडली एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ पढ़ना सीख रहे हैं। जब हम कुंडली एनालिसिस करेंगे तब इस कुंडली को ले आना। ठीक है सर। ठीक है सर, कुंडली आपके पास है, संभाल के रखिए। अभी हम बेसिक तो कर लें, मैं अभी स्वास्थ्य के बारे में बता दूंगा, वो आपको समझ कुछ नहीं आएगा, और उसको बताने का कोई फायदा ही नहीं जो समझ में ना आए। बताने का फायदा वही है जो समझ में आए। चलो। हम सीधा इतना कह सकते हैं कि छठे घर में जो है, बीमारी के घर में केतु बैठा है और वो पेट के नीचे का हिस्सा है, तो इसको यहाँ पर दिक्कत आएगी ही आएगी, आज या कल आए, जब भी आएगी। ठीक है सर जी। अच्छा सर जी। बाकी हम जब इसको मैरिड आगे, लाइफ, सॉरी सर, हाँ हाँ बोलिए सर, बोलिए 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 सर। मैरिड लाइफ थोड़ी सी मुश्किल लग रही है। सर उसके भी दो सातवें तरीके हैं। सातवें घर में सन बैठे सन हैं। बैठा है तो हम ये कह सकते हैं जो इनकी वाइफ है वो थोड़ी सी ईगो वाली आएगी, या हो सकता है रॉयल फैमिली से है, क्योंकि सूरज जो रॉयल को भी बताता है, अपने से ऊपर को भी बताता है। हो सकता है ये थोड़ा कम पैसे वाले हो, वो ज्यादा पैसे वाले घर से आ जाए, तो वो अपनी टांग तो दिखाएगी ना, अपना रंग तंग तो दिखाएगी, मैं हर काम में आ गई हूँ, हर चीजों नहीं में पर टांग तो सर, अड़ाएगी ना वो। हाँ, पर सन जो है वो चीजों को जला भी देता है ना। सर जला भी देता है, और इसको सुधारने का भी एक तरीका होता है। हो सकता है वो काम करने वाली हो, क्योंकि जो चार नो है वो जाके हाउस वाले उसमें वो बैठ गया, मैरिज वाले घर में। जब मैरिज वाले घर में बैठ गया, वो काम धंधे पे जाएगी तो घर पे उसको टाइम ही नहीं मिलेगा, तो कहाँ से लड़ाई झगड़ा करेगी। 4 नंबर है तो केयरिंग भी होगी ना थोड़ी। हाँ वो 4 नंबर है तो इमोशनल होगी, केयरिंग भी होगी, इमोशनल भी होगी। ऐसे बंदे को इमोशनल तौर पे ब्लैकमेल करके भी अपना काम निकाला जा सकता है। हर चीज को करने के तरीके होते हैं, बस हमें वो पकड़ना है और काम हो जाता है। बाकी हम खाली इसी से कहते हैं मेरी लाइफ डिस्टर्ब होगी, तो नहीं, उसके लिए बहुत सी चीजें देखनी पड़ती नहीं नहीं सर, वो आठवें घर में राशि है ना सन की। है। अगर चौथा पांचवें, अगर सेवंथ वाला 8 में चला जाए तो दिक्कत होती है, लेकिन 5 में गए, 5 नंबर राशि है, तो थोड़ा बहुत इफेक्ट आएगा, लेकिन इतना नहीं आएगा। जैसे पहले वाले में जो है ये इधर चले गए थे, यहाँ पर ये उल्टा हो रहा है, हाँ, तो थोड़ा सा रिवर्स हो जाता है, इफेक्ट आएगा लेकिन ज्यादा नहीं आएगा। लेकिन अगर ये इधर मून यहाँ आ जाता 4 नंबर, तो हम कहते जैसे मैडम के केस में आया था, तो दिक्कत ज्यादा थी। अब ये ऊपर चला गया, इसका मतलब दिक्कत कम होगी, आएंगी सही, वो तो सर आजकल तो सबकी लाइफ में हो गई है। हर कोई बंदा जो है काम करता है, पैसे कमाता है, तो वो सोचता है कि आई एम द बॉस, वो ये नहीं सोचता कि हस्बैंड वाइफ है, तो वहाँ इमोशनल फिर वो गड़बड़ हो जाती है। ठीक है ना सर। तो आज के कुछ समझ आया या नहीं आया? आज हमने सिंपल तरीके से कुंडली को पढ़ने की कोशिश करी, जो हमने अभी तक पढ़ा। नहीं सर आया है, और उसको भी हम और पढ़ने की कोशिश करेंगे अच्छे से, और दोबारा और। चलो ठीक है, तो आज के सेशन को हम एंड कर सकते हैं अब। हाँ सर। चलो ठीक है, फिर कल मिलेंगे, कल रात को। तब तक के लिए ठीक गुड सर। नाइट, शुभ रात्रि। गुड नाइट सर।